को सुनाएं कि इस तरीके से हर फ्राइडे इशा की नमाज के बाद जो है मस्जिद अहमद रजा में प्रोग्राम होता है। आप तशरीफ लाएं। एक बार दो बार आपकी दावत सुनकर हो सकता है कि वो बहाना बनाए, लेकिन मुसलसल दावत देने के बाद इंशाल्लाह बात असर करेगी। बस ऐसे लोग भी हैं जिनको 2-2 साल से इज्तिमा की दावत पहुंच रही और उनको एहसास है कि भाई दावत पहुंचने के बाद मैं नहीं जा पा रहा, लेकिन आएंगे इंशाल्लाह। वो आए या ना आए, कम से कम आपको दावत देने का सवाब जरूर मिलेगा। इसीलिए पूरा हफ्ता जो आपके पास टाइम होता है या हर दिन भी आप दावत को आम करें इंशाल्लाह। जैसे मैं हर बार समझाने के लिए कहता हूं कि अगर कोई ये कहे कि अगर आप इज्तिमा की दावत दें और बंदा आ गया आपकी दावत पर तो आपको 2000 रुपए मिलेंगे, और इज्तिमा की दावत दिए नहीं आया और सिर्फ आप दावत दिए तो 1000 रुपए मिलते। इज्तिमा की दावत भी दिए और आपकी दावत कबूल करके वो इज्तिमा में आ भी गया तो 2000 रुपए। दावत दिए लेकिन नहीं आया, खाली सिर्फ दावत दिए तो 1000 रुपए। तो क्या करते तब? नहीं आता ले उन्हें कहीं बोलना करते नहीं, कैसा करते? क्या बोलते? नहीं आए इतने, अभी बोले तो 1000 रुपए तो मिलते ना, तो कोशिश करते नहीं। तो बिल्कुल वैसे ही तो बंदा सामने वाला आए या ना आए, इंशाल्लाह आप दावत को आम करें, क्योंकि हमें जिस दावत की तरफ बुला रहे ना, इसमें हमारे घर की बात या हमारी पर्सनल बात नहीं हो रही, अल्लाह और उसके रसूल की बात हो रही है। जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं उस नबी की बात हो रही है। जिस कुरान को हम अल्लाह की किताब मानते हैं उस कुरान की बात हो रही है। और जिस रब को हम अल्लाह मानते हैं तो उसी रब की बात हो रही है। और उससे दूसरों का नहीं, मेरी जिंदगी सुधरती, मेरी कब्र व आखिरत बेहतर होती, मुझे मौत के वक्त आसानी होती और मेरी कब्र में राहत होती और क़यामत के दिन मुझे इज्जत मिलती और अल्लाह की रहमत मुझे हासिल होती। इसीलिए जो है इसके हवाले से आप लोग कोशिश करें और भरपूर अंदाज से दावत को आम करें। जैसे लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था, ये हमारी मस्जिद फुल होनी चाहिए। और ऐसा भी हो कि भाई मस्जिद में जगह तंग हो रही, अब बाहर हमें ग्राउंड में करना पड़ता है इज्तिमा फ्राइडे का, ऐसा एक माहौल होना चाहिए इंशाल्लाह। या फिर मस्जिद एक्सटेंड करके मस्जिद को और वसी किया जाए, ये सिचुएशन आना करेंगे इंशाल्लाह। अब सब लोग इंशाल्लाह साथ देंगे, कोशिश रहेगी तो इंशाल्लाह इसमें यकीनन दुनिया में तारीफ हो या ना हो सकता है कि सिर्फ मस्जिद की कमेटी वालों की तारीफ हो सकती, तो मैं सब भी मेहनत करते, हो सकता है कि मस्जिद के बड़े लोगों की तारीफ हो, भाई उन्हें अच्छा इज्तिमा करते, लेकिन आपकी तारीफ हो या ना हो, लेकिन अल्लाह आपको इसका बदला अता करेगा। दुनिया के लोग देंगे भी तो क्या देंगे, इसीलिए जो है ये ना सोचेंगे भाई इज्तिमा में हमें लोगों को जमा करे तो भी हमने क्या मिलता, मस्जिद की कमेटी वालों की तारीफ होती हुई मस्जिद वाले अच्छा काम कर रहेगा तो हमने क्या मिलता, हमें चुपके जाएंगे आएंगे और तच। तो हो सकता है कि मस्जिद वालों को उसका बदला दुनिया में तारीफ के जरिए से मिल जाए, लेकिन आपको जो अल्लाह कयामत के दिन मौत के वक्त जो सवाब अता करेगा उसकी कोई इंतहा नहीं रहेगी। पहाड़ों के बराबर अल्लाह आपको नेकियां अता करेगा। इसीलिए आप लोग कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जैसे पोस्टर के जरिए से आपको मालूम हुआ होगा, हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा मुफ्ती अख्तर रजा खान रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से आज का ये हमारा प्रोग्राम है। तो आप भी नियत करें, मैं भी नियत करता हूँ, अल्लाह ने अपने करम से अब तक जो हमें नेकियां अता की हैं और आज की इस महफिल पर जो अल्लाह अपने करम से हुजूर के सदके में नेकियां अता करेगा, वो जो है हम ये इरादा करते हैं कि हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह की रूह को अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाए, क्योंकि हर नेकी का सवाब पहुंचा सकते हैं। तो यही आप इरादा करें इंशाल्लाह। आज जो भी सीखेंगे समझेंगे या अब तक की जो भी हमारी नेकियां हैं, ये पूरी नेकियां अल्लाह तमाम मोमिनों को भी अता फरमाए, साथ ही साथ जो है खासकर हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह को अता फरमाए। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे हर बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी किसी फेमस पर्सनालिटी के बारे में या बड़ी हस्ती के बारे में हम कोई बात करते हैं तो मुख्तसर 40 मिनट में, आधे घंटे में पूरा उनके बारे में बोलना बहुत मुश्किल के नामुमकिन है। लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश करें कि यूट्यूब के जरिए से, किसी किताब के जरिए से
उनकी जिंदगी को, उनकी लाइफ को पढ़ें आप, क्योंकि एक एक बात, एक एक वाकया जो है उनकी जिंदगी से जब आप सुनेंगे, समझेंगे, एक ऐसी हिम्मत पैदा होगी, एक ऐसा ईमान ताजा होगा, और इस तरीके से आपके अंदर जो है एक ऐसा अजीम जज्बा पैदा होगा जिसकी वजह से जो है आपको अमल करने में आसानी होगी इंशाल्लाह, और बहुत सारी बातें इंशाल्लाह आपको समझ में आएंगी। अब उर्स जब बोलते हैं हमें किसी का भी, हमें क्या समझते हैं उर्स का, तो जैसे कई मरतबा मैंने बताया, एक बहुत ज्यादा पब्लिक हो, मेला ठेला हो, वहां पर जो है नाच गाना हो, बहुत ज्यादा जो है शोर शराबा हो, एक अजीबो गरीब हालात हो, एक फुल पब्लिक हो, उसे हमें उर्स बोलते। याद रखो, उर्स करना एक इबादत है। बोलो, इबादत है, लेकिन लोग इसे समझते नहीं। उर्स क्या समझते? एक फॉर्मेलिटी समझते, समझे? इसीलिए जो है वो इबादत जब बात समझ में आती ना, तो जितनी पब्लिक उर्स में रहती ना, उतनी ही पब्लिक मस्जिद में 5 टाइम की नमाज में भी रहती। कब? जब हम इस बात को समझते हैं कि उर्स भी एक इबादत बागत हो। जैसे उर्स एक इबादत है, आपको सवाब मिलेगा। तो आप देखें, जब उर्स के मौके पर जो पब्लिक की भीड़ बारगाहों में होती है, लेकिन वो मस्जिदें हमें खाली नजर आती हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। जहां हम उर्स की तैयारी करते हैं, उर्स मनाते हैं, वो भी इबादत है। जिस तरीके से उर्स के मौके पर आप नातख्वानी, कुरान खानी, लोगों को खाना खिलाकर वो सवाब उस बुजुर्ग को पहुंचाते हैं, तो आप हर दिन 5 टाइम की नमाज पढ़कर भी वो सवाब उस बुजुर्ग को पहुंचा सकते। समझ में आ रही बात? जिस तरीके से उर्स के दिन खाना खिलाकर, कुरान खानी कर कर, बयान करवा कर, लोगों को जो है आप अच्छी बातें सुनाकर वो अल्लाह सवाब अता करता, वो सवाब आप उस बुजुर्ग को पहुंचाते हैं। वैसे ही हर दिन, या कम से कम उस दिन भी जो है, वैसे तो हर दिन 5 टाइम की नमाज फर्ज है, लेकिन उस दिन एक्स्ट्रा नवाफिल वगैरह पढ़कर भी उस बुजुर्ग को सवाब पहुंचा सकते। तो पहली बात तो हमारे जहन में ये बात क्लियर हो कि उर्स करना एक इबादत है। बोलो, इबादत है। जब ये बात समझ में आती, तो उर्स से जो है ये फटाके फोड़ना, ढोल तमाशे, और औरतों का नाचना, और मर्दों औरतों का इख्तिलात होना, और इसमें एंटरटेनमेंट, और इसमें शोर शराबा, इसमें जो है और गलत कामें जो है इससे माइनस होते। और दूसरी बात, हमें उर्स में जो है सिर्फ उर्स के हद तक नेकियां नहीं करते, बल्कि जब जब भी हमारे से कोई इबादत हो, वो इबादत का सवाब उस अल्लाह के वली तक हम पहुंचा सकते हैं। ये कई मरतबा मैंने आपको बताया कि उर्स जो है ये डेथ एनिवर्सरी होती है। क्या? जो अल्लाह के वली जिस दिन उनका विसाल हुआ रहता, जिस दिन इस दुनिया से जाते हैं, उस दिन को उनकी याद के तौर पर हर साल हम मनाते हैं और कुछ नेकियां करके उनको पहुंचाते हैं। इसी को उर्स बोलते हैं। हर साल जब वो डेट आता है, वो दिन आता है जिस दिन वो इस दुनिया से गए होते, तो उस दिन को हमें फिर एक बार जो है कुछ नेकियां करके उनको सवाब पहुंचाते हैं। इसी को उर्स बोलते हैं। समझ में बात? कौन तो रिपीट करते हैं? फिर एक बार बोल दूं मैं, इंशाल्लाह आपसे पूछ दूं, कोई हो सके तो इसको रिपीट करने की कोशिश करें। हाथ उठाएं, किसी एक से मैं पूछ लूंगा इंशाल्लाह। जिस दिन किसी बुजुर्ग का विसाल होता है, हर साल जब वो दिन आता है, उस दिन कोई नेकियां करके उस बुजुर्ग को जो हम पहुंचाते हैं, उसे उर्स बोलते हैं। बोलो कोई। माशाल्लाह, सही बोले ना? वेरी गुड। तुमना भी सबको समझ में आया? बोलने जरा डर हो रहा, क्या कह लेते कि गलत बोल डाले तो इसमें डरने की जरूरत नहीं। ये हमारा तरबियती इज्तिमा होता है। ऐसा नहीं कि भी तुम्हें चुप के आए, कौन कब आया इधर देखे, समझ में आया नहीं, उन्हें उसे देख को हंस रहे, उन्हें उसे देख को खेल रहा, उन्हें टोपी से खेल रहा, उन्हें कपड़ों से खेल रहा। ऐसा ना हो कि बस मकसद 4 जने धंधे, लेकिन कुछ सीख कर जाना हमें, समझे? अब खाली वो डेफिनेशन है ना कि जिस दिन उस बुजुर्ग का इंतकाल हुआ रहता, जब जब वो आता हर साल, उस दिन कोई नेकियां करके उनके पहुंचाते। ये डेफिनेशन अगर हमें समझ में आ गया तो इससे बहुत सारे मसाइल खत्म हो जाते। क्या बोले? उसमें नेकियां करना, फटाके फोड़ना नेक काम गया, नाचना, ढोल ताशे,
ये तुम्हें खुद अप्लाई करना है, रूल बताया मैं, तुम्हें खुद अप्लाई करो इसे, इंशाल्लाह बहुत सारे मसाइल हल होते। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात, जब भी हम किसी बुजुर्ग का तस्करा करते हैं तो हमारा जहन होता कि करामतें बोली जाएं। करामत कैसा करे उन्होंने, मतलब आए मुर्दों को जिंदा कर दिए, करामतें हो नामना। तो ये हमें समझते कि बुजुर्ग की अजमत बयान करने के लिए उनकी करामतें इंपॉर्टेंट समझते। इसीलिए जो हैरत अंगेज चीजें बताता, जो है एक दिन में तुम्हारी बीमारी दूर कर देता, एक दिन में जो है तुम्हारा बड़ा प्रॉब्लम दूर कर देता, जो है हवा में उड़ता या पानी में जो है चलता, या जो अजीबो गरीब काम करता, कल क्या हुआ, कौन तुम्हारे साथ गलत करे और कल तुम्हारे घर में किनका इंतकाल हुआ, वो अगर कोई बता दे तो समझते कि नहीं बहुत बड़ा वली समझते। तो ये करामत जिसके पास है उसे बहुत बड़ा वली समझते लोग। और हमें भी यही हमारा जहन होता कि जब भी किसी बुजुर्ग के बारे में कोई टॉपिक हो, बयान हो, हमें क्या समझते, उनकी जिंदगी की करामतें बयान करे, तब जो है हमें समझते कि वो टॉपिक मुकम्मल हुआ समझते। हालांकि ऐसा नहीं है। इस्तिकामत दीन है, इस्तिकामत दीन यानी दीन पर इस्तिकामत, ये करामत से अफजल है। ये जुमला याद कर को जाओ आज, दीन पर इस्तिकामत करामत से अफजल है। बोलो, करामत मतलब एक अजीबो गरीब काम करना, नॉर्मली इंसान नहीं सोच सकता हो। जैसे हवा में इंसान उड़ सकता क्या, ये मक्खी और परिंदा उड़ता, लेकिन इंसान अगर उड़े तो उसे क्या बोलते हैं, हैरत अंगेज, जो अकल में ना आए बात। इंसान पानी पर चल सकता क्या, नहीं चल सकता, डूब जाएगा। लेकिन अगर कोई पानी पर चले तो हमें उसे क्या बोलते, करामत बोलते। समझे? कल तुम्हें क्या है घर में मालूम नहीं, लेकिन अगर कोई बोल दे, मतलब पास्ट की बात, पिछली जिंदगी की गुजरी हुई बात बोल दे, तो कैसा मालूम हो इसे, ना हमारे घर में सीसीटीवी है, ना इन्हें सामने था, तो ये बात क्या, करामत बोलते इसे। समझ में बात? अब ये जो चीजें हैं, सही इस्लामी नुक्ता नजर ये है कि ये करामत से ज्यादा बेहतर चीज क्या है, दीन पर इस्तेकामत से अगर कोई चलता है तो करामत से अफजल करते हो। समझ में बात? अगर कोई कंटिन्यू 5 टाइम की नमाज पढ़ता, अगर कोई कंटिन्यू हुजूर की सुन्नतें अदा करता, तो दूसरी तरफ कोई बंदा आसमान में उड़ रहा उन्हें पानी पर चल रहा उन्हें, तो उससे भी अफजल कौन, जो कंटिन्यू दीन पर इस्तेकामत से चलता। बुजुर्गों की बारगाह में सूफिया फरमाते हैं कि अल इस्तेकामतु फौकुल करामा, कि इस्तेकामत जो है ये करामत से अफजल करते हैं। इसीलिए जो है, क्योंकि ये करामतें जो है ये शैतान भी कर लेता, काफिर भी कर लेता, उसके लिए अलग लफ्ज है, वो बाद में इंशाल्लाह मैं बताता हूँ। अगर कोई मोमिन करे तो उसके लिए करामत बोलते, अल्लाह का जो वली है करे तो करामत बोलते, आम मोमिन करे तो उसके लिए एक अलग लफ्ज है, काफिर अगर करे तो वो अलग लफ्ज है। जादूगर जो एग्जीबिशन में मैजिक करता ना, उन्हें भी करता हो, ऐसा हाथ में कपड़ा लेता, उसमें कबूतर रहता, ऐसा करता, अब उसे भी तुम्हें ये नहीं बहुत बड़ा अल्लाह का वली कहते क्या, समझे? तो ये चीजें असल कमाल नहीं, दीन पर जिन्हें कंसिस्टेंसी से, दीन पर अगर उन्हें हमेशा और दीन पर जो है उन्हें पाबंदी से अगर चलता है तो ये करामत से अफजल है। ये पहले आप दिमाग में रख लें। इसीलिए ये चीज नहीं समझने की वजह से हमारे यहाँ होता क्या, अगर बोले तो ये करामतों को हम बहुत इंपॉर्टेंट देते। इसीलिए अगर कौन तो बुजुर्ग आया हमारे मोहल्ले में, आधे अधूरे कपड़े पहनकर, लंबे बाल, लंबे नाखून और अजीबो गरीब हक हूँ कहकर आया, अजीबो गरीब रंग के और मन के डालकर, हाथ में जो है 10-10, 12-12 अंगूठियां डालकर अगर वो आए, तो शाम तक जो है कोई बाबा आया है हमारे मोहल्ले में, तो पूरे लोग मिलकर उसे खाना भी खिलाएंगे, पैसे भी देंगे, 15-20 हजार रुपए वो कलेक्शन करके चला जाता, और पूरी की पूरी कौम उसकी तरफ लगी रहती। लेकिन वही अगर कोई एक आलिम दीन है, अगर कोई दीन का काम करता है, या फिर कोई हाफिज साहब है, कोई मुबल्लिग है, वो ना उसकी कोई बात सुनते, ना कोई इज्जत उसकी होती, और ना उसकी मजबूरी में कोई साथ देता, तो ये हमारा जहन क्या बन गया, करामतें। हालांकि शरीयत का मिजाज ये नहीं है, बल्कि हम इस्तेकामत को देखेंगे। इसीलिए आप भी जिसको लीडर बनाते हैं, आप भी जिसको पीर बनाते हैं, आप भी जिसको अपना रहनुमा बनाते हैं, आप भी जिसकी संगत में रहना चाहते हैं, आप भी जिससे जो है
उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। आप भी जो जिसके ऊपर भरोसा करते हैं कि ये दुआ मेरे लिए करेगा तो दुआ कबूल होगी, ये मेरे लिए सिफारिश करेगा तो कयामत के दिन हो सकता है कि इसकी सिफारिश मुझे काम आएगी, हो सकता है कि इसके साथ में रहूंगा तो अच्छा बनूंगा, तो ये देखें कि वो हैरत अंगेज बातें करता है या दीन पर चलता है। मैं भी हूं, अगर आप ये समझते कि नो अच्छा बयान कर रहे हैं, नो बहुत बड़े नेक रहेंगे अगर बोले, तो अगर मैं भी अगर दीन पर नहीं चल रहा, मैं भी अगर शैतान और नफ्स के मकर फरेब में आकर अगर दीन से हट गया तो आप मेरे से भी दूर हो जाओ, समझे। तो असल उसका साथ हमें लेना है जो दीन पर इस्तेकामत से चलता है। तो इसीलिए जब भी किसी बुजुर्ग के वाकयात बयान किया जाए, उनकी जिंदगी पढ़ी जाए, उनकी सीरत पढ़ी जाए, उनकी बायोग्राफी जब हम पढ़ते या सुनते हैं तो करामतों को ना देखें। हालांकि हमारे हर बुजुर्ग की जिंदगी में करामतों के अंबार हैं, उनका हर हर दिन हर हर अमल करामतों से वो कम नहीं है, इतनी करामतें हैं। लेकिन ये हमें जहन में क्लियर करना है कि किसी बुजुर्ग की अजमत को हमारे जहन में बिठाने के लिए, किसी बुजुर्ग से फैज लेने के लिए करामत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो दीन पर कितना चलता है वो इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ ये मयार अगर आप करेंगे कि इन्हें कितने हैरत अंगेज बातें करता, इन्हें कितने जो है मिराकल्स बताता, इन्हें कितने हैरत अंगेज चीजें बताता, इतने कितने करतब बताता, अगर बोले तो आप किसी काफिर के पीछे भी चले जाएंगे, किसी पुजारी के पीछे भी चले जाएंगे, किसी मंदिर के पीछे भी चले जाएंगे, किसी जादूगर के पीछे भी चले जाएंगे, किसी मैजिशियन के पीछे भी आप चले जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी दुनिया भी, आपकी आखिरत भी, आपका ईमान भी बर्बाद हो जाएगा, इज्जतें चले जाएंगी, पैसे भी लूट लेंगे लोग। इसलिए ये आप अपने जहन में क्लियर कर लें कि किसी भी बुजुर्ग की अजमत जानने के लिए वो दीन पर कितना इस्तेकामत से चलते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जहन में रख लें। उसके बाद हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह का तारुफ आप जानते ही होंगे, बहुत अजीम हस्ती हैं। हम जैसे निकम्मे और कम इल्म के पास उतनी ताकत भी नहीं है कि हजरत का जिक्र करें, उनकी शान बयान करें। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के खानदान से हैं। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह मुजद्दिदी दीन मिल्लत अशा इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के दो बेटे थे। कितने? दो बेटे थे। एक छोटे बेटे उनका नाम मुस्तफा रजा खान था रहमतुल्लाह अलैह, उनको मुफ्ती आजम हिंद से जाने जाते थे। और एक और बेटे थे हामिद रजा खान, हुज्जतुल इस्लाम से ये मशहूर थे। तो कितने बेटे थे आला हजरत के? दो बेटे थे। तो मुफ्ती आजम हिंद से जो है अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बेटियां अता फरमाई। जो आला हजरत के बेटे बड़े बेटे थे हामिद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह, उनको अल्लाह ने बेटे अता फरमाए। अब आला हजरत के दो बेटे, एक बेटे से अल्लाह ने जो है औलाद बेटा अता फरमाया और दूसरे से जो है बेटियां अता फरमाई। अब आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्तफा रजा खान रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी बेटी और एक और बेटे की बेटी, यानी आला हजरत की एक पोता एक पोती, उन दोनों का निकाह बचपन में ही जो है तय कर दिया। तो इस तरीके से दो भाइयों की, एक बेटी एक तरफ से बेटी एक तरफ से बेटे का निकाह हुआ। मतलब ये मिसाल के तौर पे मेरा बेटा मेरे भाई की बेटी, उन दोनों का निकाह आपस में हो गया। इस तरीके से निकाह हो सकता, जैसे खाला की बेटी से निकाह हो सकता। दो भाई हैं तो मेरी बेटी और मेरे भाई का बेटा, उन दोनों का आपस में निकाह हो सकता। इसीलिए ये निकाह के मसाइल भी हमें समझना है। हमारे यहाँ बहुत शौक होता निकाह करने का, लेकिन वो जो दर्द हमेशा जो हम बयान करते हैं, इससे जो गफलत है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंसान की जिंदगी जिस तरीके से वो रुख बदलती है, वो 80% जो है उसके निकाह की इवेंट्स में वो डिपेंड होता है। वो शादी कैसे करता है, शादी के मसाइल, क्योंकि उसकी आधी जिंदगी जो है वो निकाह के ऊपर जो है वो चेंज होती है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है शादी के रसूमात, शादी के मसाइल, किससे निकाह हो किससे निकाह ना हो, ये तमाम चीजें आजकल भी बहुत सारे ये जो है ये गैरों में ये बहुत राइज है कि भांजी से निकाह करते हैं। हराम है। देखो भांजी से निकाह करना क्या बोलो, हराम है। इसी तरीके से लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि अगर बीवी मौजूद है मेरी निकाह में तो साली से निकाह करना भी हराम है। मर्द 4 निकाह कर सकता, लेकिन अगर उसकी बीवी की सगी बहन से अगर उन्हें निकाह कर रहा तो एक ही वक्त में 2 सगी बहनों को निकाह में नहीं रख सकता।
अगर साली से निकाह करना है तो या तो बीवी का इंतकाल हो या बीवी को तलाक दे, तब साली से निकाह कर सकता। लेकिन ये बहुत सारी जगहों पर क्या होता, क्योंकि पर्दा नहीं होता, अब ये जाता बंदा भाईजान जीजू बोल के, अब वो बहुत सारे जो है उसमें गलत हरकतें हो जाते, अब निकाह हो जाता, निकाह हराम है। इसी तरीके से मामू के बेटे या मामू की बेटी से निकाह हो सकता, लेकिन मामू से नहीं हो सकता। ये भांजी से निकाह हराम है। आजकल बहुत ज्यादा कम हो गया, लेकिन फिर भी देहातों में ये गैरों के साथ रहकर जो है बहुत ज्यादा लोगों ने इसको इख्तियार किया है, भांजी से निकाह करना। अब मेरी बहन की बेटी है, मुझे क्या लगती, भांजी लगती, मैं उससे निकाह नहीं कर सकता, यह हराम है। लेकिन मेरा बेटा है और मेरी बहन की बेटी है तो उनका आपस में निकाह हो सकता। समझ मेरी बात है? ये सूरह निसा में अल्लाह तबारक व तआला ने डिटेल में बयान किया है ये। तो इसीलिए जो शादी के इवेंट्स रहते ना, जैसे हमें 8-10 दिन हमारे शादी के इवेंट्स होते हैं, वो हल्दी अलग, हकदारा के फाते अलग, शुक्राना अलग, निकाह अलग, जुमागे अलग, फिर उन्होंने जो है वो हल्दी चोलियां का लेकर आते, रजा लेकर आते, ये जो 8-10 करते ना, तो हर इवेंट में 1-1 घंटा बयान अगर रखेंगे निकाह के मसाइल, उसमें काफी हद तक कवर होते। लेकिन जहन रहे तो नहीं हमारा। हमारे घर में, हमारे खानदान में कैसा रहता है, तो हर एक मुफ्ती बनकर रहता हो, उनको कुछ पूरे मसले मालूम रहते हैं। हालांकि 40-50 साल हो गए रहते, घर में 15-20 शादियां हो गए रहते, लेकिन निकाह किससे जायज है किससे नाजायज है क्या भी शौक नहीं। दावता होते, जबरदस्त दावता होते सबके घर, इंक्लूडिंग हमारे खानदान में भी बहुत सारे ऐसी फैमिलीज है। मैं किसी खास पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल के बारे में नहीं बता रहा, कोई नाराज भी ना हो, लेकिन जनरली ये जो है हमें सिस्टम को चेंज करना है। कम से कम हमारी आने वाली नस्लें, हमारे बच्चे पोते, उनके अंदर तो ये सिस्टम आना। दावतें करना मना नहीं, अब कैसा भी तुम्हें हल्दी को बुला रहे, हकदारा के फाते को बुला रहे, रजे के चोलियां का तो वो अलग आते, उसके बाद कौन सा वो जुमागे को आते, शुक्राने को आते, निके को आते, वलीमे को आते, 8-10 इवेंट यहाँ हो गए। हर इवेंट में 1 घंटा बयान रखे तो क्या जाता। अब देखो, अब मैं मेरे ख्याल में मेरा जो बयान होता है वो 40 मिनट ही होने का। अब 40 मिनट में मैं इतनी बातें कर सकता हूँ तो 1 घंटा कितनी बातें हो सकती। मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझे बुलाओ, मेरा बयान सुनो या मुझे बड़ा बनाओ को तो नहीं। जो आलिम, जो साहिब, जो पीर आप एतमाद करते, बुलाओ को ये मसाइल सीखें। तो बहरहाल आला हजरत के जो 2 बेटे थे, मुस्तफ़ा रजा खां मुफ्ती आजम हिंद से जो मशहूर थे, हर शख्सियत जो है इल्म के समंदर, तकवे के पहाड़, और एक एक शख्सियत ऐसी अजीम हस्ती है, उनका जिक्र करे तो कई घंटे लग जाए। पूरा का पूरा खानदान आलिमों का, और पूरा का पूरा खानदान बड़े बड़े मुफस्सिरीन, बड़े बड़े मुफ्तियान इकराम का। आला हजरत के दादा, आला हजरत के अब्बा खुद जो है बहुत बड़े उलमा में उनका शुमार होता। तो यकीनी सी बात है, जब हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक ऐसे खानदान से हो तो उनकी अजमत बहुत बड़ी होगी, और यकीनन इनकी अजमत इतनी निराली है। तो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के अब ये 2 बेटे हैं, तो एक पोता एक पोती, इन दोनों से जब औलाद होती है तो उनको जो है पूरी दुनिया हुजूर ताजुश शरिया के नाम से जानती है। तो इस तरीके से हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह जो है आला हजरत के एक तरफ से पढ़ पोते भी हो जाते और पढ़ नवासे भी हो जाते। हजरत जब पैदा हुए तो बचपन में ही जो है आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने इनका निकाह जो है इस तरीके से तय कर दिया। बाद में निकाह हुआ, उसके बाद जो है हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह जब पैदा हुए तो इनकी तहनीक हुई। तहनीक जो है मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाई। तहनीक का मतलब ये होता है कि कोई चीज जैसे खजूर वगैरह या शहद वगैरह कोई आलिम बाअमल थोड़ा खाकर या अपना लुआब, अपना थूक जो है उस बच्चे के मुंह में डाले बरकत के लिए, तो ये सुन्नत है, साहबा इकराम से भी ये राइज है, तो ये कर सकते। इस तरीके से कोई आलिम बाअमल है तो अपने बच्चे को थोड़ा खजूर वगैरह, अब ये पैदाइश के फौरन बाद आजकल डॉक्टर मना करते, थोड़ा बहुत पानी वगैरह या लाइट थोड़ा शहद जो है आप किसी बुजुर्ग से चका कर बच्चे को जो है आप इस तरीके से चटा सकते, इसकी बरकत रहती है इंशाल्लाह। आलिम बाअमल हो, ऐसा नहीं कि भाई हर एक को आप पकड़े वो नमाज नहीं पढ़ता, उसके चेहरे पर दाढ़ी भी नहीं, लेकिन नहीं भी हमारे पीर साहब इनो का तो बोल को आज लोग जो है पीर साहब शराब पीता तो भी है ना पीर सराखों पर, तो ऐसा ना हो फिर वो बेबरकती फिर तुम्हारे बच्चे के अंदर भी सराहियत करती। एक तो वो 7वें दिन जो है हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह का अकीका हुआ।
फिर वही बात जो हर बार मैं बताता हूं, हमारे यहाँ छिल्ला छट्टी बड़े जोर से करते, बर्थडे बड़े जोर से करते, लेकिन अकीके का नामो निशान नहीं करते, नहीं जहन नहीं। 30-40 साल हो गए रहते, अकीका का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता। तो ये सुन्नत है 7वें दिन बच्चे का अकीका किया जाए। तो एक बकरा भी काफी है, वो मर्द के लिए 2, लड़की के लिए ये किस तरीके से किया, दोनों के लिए 2 करे तो भी चलता और दोनों के लिए 1 करे तो भी चलता। मिनिमम सुन्नत इंशाल्लाह अदा होगी। 7वें दिन करना है, अगर 7वें दिन नहीं हो पाया तो 14वें दिन इंशाल्लाह 14th आप कर सकते। तो जितने भी खर्चे हैं छिल्ले के लिए, छठी के लिए, उसके बाद बर्थडे पार्टी, हमारे यहाँ साल में एकदम जो बर्थडे पार्टी जिस सेलिब्रेशन से करते, खाली 25,000 रुपए बलून्स डेकोरेशन के लिए खर्चा करते, 20,000 रुपए, केक इतना बड़ा, और वो केक भी जो है उसमें इतना ज्यादा स्प्रे डालते, इतना ज्यादा उसमें रेस डालते, जिसकी वजह से वो केक खाने के भी लायक नहीं रहता। ऐसा ना करें, इसीलिए जो है ये अकीके के हवाले से पहले आप कोशिश करें, पहले ही से जहन बना लें। अगर बच्चे का जैसे प्रेगनेंसी की कोई मतलब खुशखबरी होती है तो पहले ही से आप बजट तैयार कर लें कि इस तरीके से डिलीवरी के लिए 20 से 30,000 होंगे, उसके बाद एक बकरे के लिए 15,000 तक होंगे। तो इस तरीके से प्लान करेंगे तो इंशाल्लाह एक सुन्नत की अदायगी की नीयत से बरकत रहती है इंशाल्लाह। और वो फिर एक टॉपिक फिर अलग हो जाएगा कि ये डिलीवरी का खर्चा भी मर्द की तरफ से होना है, समझे। हाँ, मजबूरी है, भी गरीब है तो कर्ज के तौर पे जो है ससुराल वाले दे, लेकिन हक मर्द का छो, समझे। हमारे यहाँ जो है कि पहली डिलीवरी माँ बाप कराना ऐसा नहीं है, बेटा तुम्हारा, समझे, नस्ल तुम्हारी बढ़ती, तुम्हें कराना हो, समझे। हाँ, बहुत मजबूरी है, गरीब है तो वो चाहे तो वक्ती तौर पर ले सकता, वो बात है, लेकिन हमारे यहाँ होने के बावजूद भी इस तरीके से उनके ऊपर बोझ डालते, वो मुनासिब नहीं है, समझे, जुल्म में भी शुमार हो सकता। अब ये तो 7वें दिन जो है अकीका हुआ। लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको बताया था, ये वीडियो भी हमारा सर्कुलेट हुआ था, ये जो लड्डू वगैरह रखकर बॉक्स ये डिस्ट्रीब्यूट करते, वो भी अगर करना चाह रहे तो करें आप, लेकिन पहले अकीका कर लें। बजट कम होता, खर्चा पहले बहुत ज्यादा निकल गया रहता, फिर बच्चे के बहुत ज्यादा जो है पैदाइश के बाद बहुत खर्चे रहते, इसीलिए जो है ये एक्स्ट्रा कामा करने के बजाय सुन्नत अदा कर लें, बरकत रहती इंशाल्लाह। और वो भी मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि बड़ा ग्रैंड करने की भी जरूरत नहीं, गोश्त भी आप बांट सकते हैं, जैसे बकरा ईद में गोश्त पैकेट में बांटते वैसा। तो 7वें दिन अकीका करें। बर्थडे करना भी है कद बोले तो जायज तरीके से कर सकते। बहुत सारे लोग पूछते हजरत बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते क्या, वैसे एनिवर्सरी का भी बाज लोग पूछते हैं, लेकिन एनिवर्सरी का बहुत कम पूछने का लोग, तो उसमें खुशी नहीं रहती, कहीं कुछ कर लिया शादी का था, उन्हें उसे अड़ाते रहते नहीं, ऐसे तुम ना कर ले कुछ, जिंदगी बर्बाद होगी मेरी। इसीलिए एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का कम पूछने का लोग। कई बोले तो फिर से याद आता, फिर से वो दिन मेरी जिंदगी का बहुत खराब दिन हो बोल को समझते लोग, फिर से वो मनूस दिन आएगा, कहीं कुछ आएगा दिन कि तो जिंदगी से, शादी से होता बेजार ले लिए रहते। इसीलिए एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के बारे में लोग कम पूछते, लेकिन बर्थडे सेलिब्रेट करने के बारे में पूछते। तो हर जायज काम कर सकते, केक काटो क्या भी प्रॉब्लम नहीं, कैंडल लगाने की जरूरत नहीं, केक एक अच्छी चीज, मीठी चीज खाओ, कौन न को कहता तुम ना, तुम्हें भी खाओ, मोहल्ले वालों को भी बांटो, जो भी उसमें फ्लेवर मिलता खाओ, क्या भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कैंडल रखो, उसमें फूकना, इसका क्या फायदा। केक तुम्हें खाते, अगर किसी को दिए, जैसे शरबत वगैरह खाए तो तुम ना अच्छा लगता और एक खुशी महसूस होती, केक खाने भी एक अच्छी चीज खाओ, क्या भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कैंडल लगाना इसका क्या तो फायदा है, क्या भी फायदा नहीं, बेकार चीज है। ये गैरों का तरीका। केक खा सकते, तुम्हें भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। दूसरा बलून्स वगैरह लगाना, अब वो बच्चों के लिए थोड़ा बच्चों को अच्छा दिखता, 1 2 4 बलून्स लगाए तो भी चलता, लेकिन वो बलून्स के लिए 25-40 हजार तुम्हें खर्च करेगा तो बोले तो ये अच्छा नहीं लगता, समझे, दूसरों को भी अच्छा नहीं लगता, दूसरे भी जलते। और तुम ना भी जो है जब कोई मजबूरी आ जाए बच्चे के हॉस्पिटल के स्कूल के लिए, तो ऐसी मजबूरी आती है दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता, अब उनको वो बातें याद रहते। अभी ने बच्चे को एडमिशन के वास्ते 5,000 पूछ रहा, लेकिन बच्चे के बर्थडे को इन्हें 20,000 खर्चा कराया था खाली बलून्स कुछ का, तो उन्हें देने भी पीछे हटता, समझे। इसीलिए जो है ये मुख्तसर बलून्स वगैरह लगा सकते, बाकी खाना वगैरह खिलाएं, इसमें कोई हर्ज नहीं। नाच गाना तो हमेशा हराम है, बर्थडे के दिन भी हराम है, शराब पीना हमेशा हराम है, उस दिन भी हराम है। तुम्हें ऐसा खुद का भी बर्थडे सेलिब्रेट कर लो और साथ ही साथ बच्चों का भी करो इंशाल्लाह। और किसी अच्छी जगह अगर आप खाना भी खिलाएंगे तो इंशाल्लाह इसका फायदा भी मिलेगा। बच्चे के बर्थडे है घर में, अगर किसी
का बर्थडे है, उस निस्बत से कहीं इज्तिमा हो रहा हमारा जैसा, अब ऐसे लोगों को अगर खिलाएंगे तो बहुत ज्यादा सवाब भी मिलता है इंशाल्लाह। ये और दूसरा 7वें दिन अकीका इन्होंने किया। उसके बाद जो है 4 साल 4 महीने 4 दिन बिस्मिल्लाह ख्वानी ये बुजुर्गों में राइज है। इस तरीके से ये बिस्मिल्लाह ख्वानी कोई शरीयत की तरफ से कोई फर्ज और वाजिब नहीं, लेकिन बुजुर्गों में ये राइज है कि जब बच्चा 4 साल 4 महीने 4 दिन का हो जाता तो किसी बुजुर्ग के पास ले जाकर बच्चे को जो है वो पढ़ाया करते थे, बिस्मिल्लाह से सूरह फातिहा वगैरह पढ़ाया करते थे। ये भी करेंगे तो कोई हरज नहीं है इसमें। उसके बाद जो है 4 साल में नाजरा आपकी वालिदा मोहतरमा यानी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह की अम्मी जान ने खुद जो है आपको नाजरा कुरान पढ़ाया। अब देखो कितनी बड़ी अजमत की बात है, यकीनी सी बात है। माँ जब ऐसी इल्म वाली होती है, इतनी पारसा होती है, तब कहीं जाकर जो है मुफ्ती अख्तर रजा खां रहमतुल्लाह अलैह साहब जैसा कोई एक शाहकार पैदा होता है। अब हमारी औरतों के हवाले से कोई हमारा जहन नहीं है। शादी से पहले सिलेक्शन में भी हमें ऐसी औरत का नहीं रहता। जैसे लास्ट टाइम भी मैं बताया था ना, फर्स्ट वो सोचते नहीं बच्ची नेक रहना का, तो एक शादी फेल हो गई थी ना, या तलाक हो गया रहता, लड़ाई हो गए रहते, पुलिस स्टेशन महिला मंडल जाको, तब शादी टूटी रहती ना, दूसरी शादी टेम्पो याद आता, हजरत कौन तो मदरसे में है सोली बच्ची देखो हजरत, गरीब रहते भी चलता, पहले याद नहीं आया उसे भी। बहरहाल शादी से पहले इसीलिए हमारे जवान बच्चे भी जो हैं, आप खुद भी नेक बने इंशाल्लाह, और आपको जब 5 साल के बाद 10 साल के बाद जब आपकी शादियां होंगी तब भी इंशाल्लाह जो है आपको नेक बीवी मिलेगी। उसकी वजह से आपकी औलाद की तरबियत खुद ब खुद वो करेगी इंशाल्लाह। और जो ऑलरेडी हैं उनके लिए भी औरतों के इज्तिमात हैं, आप भेजें इंशाल्लाह। हमारे यहाँ सिटी से बहुत सारी औरतें आती, लेकिन गुगुरट्टी की औरतें या करीब के जो है वो ऐसा लगता है कि उन्होंने सब कुछ सीख लिए, या पता नहीं बस क्या मजबूरी है। बहरहाल आप लोग खुद कोशिश करें इंशाल्लाह, कम से कम हर एक जो है अपनी माँ बहनों को सहूलत के एतबार से कोई गाड़ी में लाकर छोड़ें, कम से कम जाना ले जाना नहीं तो एक आकर छोड़ दें, रिटर्न चाहे तो वो बाई वॉक जा सकते। इस तरीके से मोहल्ले वालों को आप खुद अगर कुछ कर सकते, ऑटो वगैरह का अरेंजमेंट अपनी तरफ से कम महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, इस तरीके से खास औरतों के लिए ही वो मदरसा बनाया गया। बहुत सारे जिम्नन औरतों के ऑनलाइन कोर्सेस वगैरह भी होते, इसीलिए अपनी माँ बहनों को जरूर आप वहां पर भेजें इंशाल्लाह। तो इस तरीके से कुरान बाकायदा उन्होंने जो है अपनी घर से ही तालीम की। तो याद रखो, जब तक घर से इंसान बच्चे की तालीम होती है और जो घर से जो बच्चे को तरबियत मिलती है, वो दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी भी, दुनिया का कोई मदरसा भी, कोई मकतब भी नहीं सिखा सकता। इसीलिए हदीसें भी अगर आप पढ़ेंगे तो जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दो, 10 साल का हो जाए तो मार कर नमाज पढ़ाओ, 7 साल का हो जाए तो उसका बिस्तर अलग करो। ये सब चीजें घर से सिखाना है, समझे। तो ये बुजुर्गाने दीन जो इतने बड़े बने ना, इसकी एक बड़ी वजह है कि इनको घर से वैसा इन्वायरमेंट मिला, घर से वैसा एक माहौल मिला। अब हमारे यहाँ घर में वैसा माहौल हमारा होता नहीं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा जो है वक्त का कलंदर हो, वक्त का गौस हो, तो ये बहुत मुश्किल है। सिर्फ काफिले में भेजने से, सिर्फ इज्तिमा में लाने से, सिर्फ अच्छी स्कूल में डालने से, सिर्फ हजरत को मकतब में पढ़ाने से बच्चा मुकम्मल नहीं होता। घर का पूरा एनवायरनमेंट अगर अच्छा है तो तब कहीं जाकर बच्चे की तकदीर बदल सकती। एक तो ये बात हुई। उसके बाद हजरत ने जो है आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का जो बहुत बड़ा मदरसा है मंजर इस्लाम, उसी में जो है हजरत ने तालीम फरमाई, यानी वहीं पर जो है हजरत सीखे। 20 साल में जो है हजरत बहुत बड़े मुफ्ती बन चुके थे। 1943 में हजरत की पैदाइश हुई, 1943 में। और इजिप्ट के, मिस्र के बहुत बड़े मदरसे और यूनिवर्सिटी, अल अजहर यूनिवर्सिटी में हजरत जो है 3 साल वहां पर पढ़े। और हजरत का इल्म ऐसा था कि सिर्फ अरब के लोग नहीं, पूरी दुनिया के लोग जो है हजरत के इल्म की ताजीम किया करते थे और हजरत की शान बयान किया करते थे, और हजरत से मिलने के लिए भी तड़पते थे, और हजरत की जूतियां सीधी करने का अपना शरफ समझते थे। इतनी बड़ी इल्मी हस्ती थी, बहुत इल्म से अल्लाह ने नवाजा था, बहुत सारी किताबें ने भी हजरत ने लिखी हैं। इस तरीके से हजरत के बहुत सारे कारनामे हैं। मुरीदों से भी मोहब्बत किया करते थे। एक मरतबा एक मुरीद आया, हजरत से जो है कहा कि हजरत कल मेरा ऑपरेशन है, दुआ करें। हजरत अंदर गए और कहा कि नोटों का एक गड्ढा, एक नोटों का एक कट्टा लाकर देते।
हजरत दुआ करने के लिए कहा था, तो हजरत फरमाते के ऑपरेशन पैसों से होता है, दुआ भी मैं कर लूंगा लेकिन ये पैसे मेरी तरफ से लेकर जाओ। तो हजरत के जो इतने लाखों करोड़ों मुरीदीन हैं ऐसे ही नहीं है, और हजरत के मुरीदीन में आम पब्लिक नहीं है, बल्कि बड़े बड़े उलमा मुफ्तियान इकराम हजरत के मुरीदीन हैं, और हजरत को एक झलक देखने के लिए भी लोग तरसते हैं। और हजरत का तकवा था, आपको मालूम है, ना वीडियो ना फोटो, इसके बावजूद भी इनके जनाजे में 1.25 करोड़ पब्लिक थी, कोई पब्लिक नहीं थी। अब अगर आजकल अगर हजरत भी अगर यही चीज इख्तियार करते, सोशल मीडिया वीडियो के जरिए से अगर वो और ज्यादा शोहरत मिलती तो तब कितना आलम होता। इसीलिए इखलास जब होता है तो बगैर किसी सोशल मीडिया के भी, बगैर किसी वीडियो के भी, बगैर किसी फोटो के भी अल्लाह ऐसा शोहरत अता फरमाता। तो क्या बता रहा था मैं, हजरत की जो है बड़ी शान थी, और वो जो वाकया मैंने आपको बताया कि हजरत जो है मुरीद को पैसे देते। अब हमारे यहाँ जो है जो मुरीदा को लूटते लोग साहिबा, वो हमारे आंखों के सामने है, जबरदस्ती पैसे लेते है, तुम्हें 10,000 देना, 5,000 देना। अब उन्हें मजबूर रहता। इसीलिए जो है ये जो खानखाहों से लोग दूर जा रहे ना, हल्का जिक्र से लोग दूर जा रहे ना, तो लोगों को लूट रहे। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि लोगों को खुद से नहीं बल्कि खुदा के करीब करो। इसीलिए फरमाया कि लोगों के जेब पर नहीं बल्कि उनके दिल पर नजर रहे, उनके दिल को तब्दील करने की कोशिश करें। इसीलिए जो है हमें भी चाहिए कि हमें भी चाहते हैं कि लोगों को जो है दीन के करीब करें, तो लोगों को पैसों से ज्यादा जो है उनको दीन सिखाएं, इंशाल्लाह बहुत बरकत रहती। एक तो ये बात हुई। अब ऐसे लोगों से जो है लोग पीरी मुरीदी को बदनाम करते। एक आया तो मैं साहिबा खाली पैसे मांगते रहते, वो एक बिजनेस बना लिएगा, तो समझे। लेकिन जब असल ऐसे हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह जैसे वाकई पीरे कामिल को देखते हैं तो दिल तस्लीम करता है कि ये असल पीर है। इसी तरीके से हजरत का तकवा बहुत ज्यादा था, बहुत मुत्तकी थे। आपको मालूम ही है कि हजरत जो है जब वीडियो से फोटो से मना करे तो पूरी जिंदगी हजरत जो है इससे बचे रहे। ये हजरत का तकवा था। अब इसके बारे में 2-3 बातें जहन में रखें। एक होता तकवा, एक होता फतवा। बोलो क्या? तकवा का तो एक आला तरीन एक क्वालिटी है, बंदा जो है शक व शुबा से भी बचता। फतवा मतलब एक हुक्म, उसमें तुम्हें चाहे तो अमल कर सकते। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट जुमला याद रखो, तकवा अपने लिए इख्तियार करना। जब भी तकवे की बात आती वो अपने लिए इख्तियार करना, दूसरों के लिए फतवे पर जो है इक्तिफा कर लेना। दूसरों के ऊपर हमें तकवा नहीं थोप सकते। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। एक बंदा है ना, हमें दावत दिया खाने की, 11वीं की हो, शादी की, क्या भी है। अब उसका आमदनी का जरिया जो है कमाने का हराम भी है हलाल भी है। 100 रुपए कमाता, उन्हें 50 रुपए हराम के कमाता, 50 रुपए हलाल का कमाता। अब वो बंदा तुमने दावत दिया, अब उसकी दावत में जाना क्या नहीं, तो फतवा यह है कि तुम्हें जा सकते, क्योंकि जो दावत तुम ना खिला रहा उन्हें वो हलाल कमाई से हो सकता। हाँ 100% वो हराम कमा रहा तो तब नहीं जा सकता। लेकिन अब क्या बात चल रही, बोलो कितना, जोर से बोलो। 50% हलाल 50% हराम। उन्हें आपको दावत दिया या खिलाया, तो अगर उन्हें दावत दिया या खिला रहा आपको, तो फतवा यह है कि तुम्हें खा सकते, क्योंकि जो तुम ना खिला रहा हो सकता है कि वो हलाल कमाई से खिला रहा, ये फतवा है। लेकिन तकवा यह है कि तुम्हें नहीं गए तो तुम्हारी मर्जी। अब हमारे लिए यह है कि तुम्हें नहीं जाना चाह रहे, बहुत अच्छी बात है, तकवा। अल्लाह आपके तकवे में और बरकतें अता फरमाए, आपको जो है अल्लाह और तरक्की अता फरमाए। लेकिन कोई दूसरा जाता है, उसे गुनहगार नहीं बोल सकते तुम्हें, समझे। तो तकवा हमारे लिए, फतवा दूसरों के लिए। अब हमारे यहाँ करते क्या कर बोले तो हमें फतवे के ऊपर अमल करते, दूसरों के ऊपर जो है हमें तकवा लगाने की कोशिश करते। ऐसे 20 एग्जाम्पल्स है कि आज जो है आज का दौर आम मुसलमान के लिए ये फतवे का दौर है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप हर एक को तकवा अगर अप्लाई करने जाएंगे तो आपकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, समझे, बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए जो है अपने लिए आप तकवा इख्तियार करें, जितना चाहे बचे। जैसे इमाम आजम अबू हनीफा के दौर में एक बकरी चोरी हो गई थी, या बकरा चोरी हो गया था,
तो मालूम किया कि औसतन एक बकरा और बकरी की उम्र कितनी रहती, 10 साल। तो 10 साल तक इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने गोश्त खाना छोड़ दिया था, क्योंकि हो सकता है कि जो गोश्त मैं खाऊं वो उसी चोरी की बकरी का हो। ये उनका तकवा था, समझे। तो तकवा अपने लिए इख्तियार करें। जब फतवे की बात आती ना तो ये आम लोगों के लिए, तो तकवा दूसरों के ऊपर तुम्हें, अब जो एग्जाम्पल मैं दिया ना तुम ना, कि किसी की आमदनी 50% हराम भी है हलाल भी है, अगर वो दावत देता है, कोई जाता है, तो उसे गुनहगार तुम्हें नहीं बोल सकते, उसे तुम्हें जो है बेअमल नहीं बोल सकते। तुम्हें नहीं जाना चाह रहे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अगर 100% हराम का खा रहा वो बंदा सामने वाला, तब अगर उन्हें खारा बोले तो तब तुम्हें बोल सकते। बात समझ में आ रही मेरी? तो ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। अब रही बात जो है, ये हजरत का तकवा था कि हजरत जो है तस्वीर से और वीडियो से बचते थे। बहुत बड़ी हजरत की शान है। अल्लाह हजरत के दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके सदके हमारी भी मगफिरत फरमाए। अब हमें भी चाहिए कि हमें भी जितना ज्यादा हो सके, अगर जरूरत नहीं है तो वीडियो से और फोटो से बचे। अब ये हमारा जो वीडियो लाइव जा रहा है, इसका मकसद ये है कि हमारी औरतें घर में जितनी सुन रही हैं वो, क्योंकि हमें रिपोर्ट मिलती है कि बहुत सारे ये जो हमारा बयान होता वो सुनते हैं, बहुत सारी खवातीन वो घर में बैठकर सुनती हैं और इसमें से सवाल बनाकर निकालते हैं। हजरत तुम्हें बयान में ये बोले थे, इसका क्या मतलब कर? अगर हमें ये बयान लाइव नहीं डाले तो उन्होंने किसका बयान सुनते? आज सोशल मीडिया पर बदअकीदा लोग जो खुद को नबी बोलते, माज़अल्लाह, बहुत सारे काफिर गाने, मूवीज, इतनी चीजें आम हो रही, तो अगर आप लाइव बयान नहीं डालेंगे तो लोग गलत जगह पर चले जाएंगे। तो ये अच्छी नीयत के साथ हमें डालते ये। उसके बाद फोटोज वगैरह भी जरूरत है तो ही डालें आप। अब हमें भी इज्तिमा का फोटो इसलिए डालते ताकि दूसरे लोग भी आए, भाई माशाअल्लाह इतने लोग इज्तिमा में हैं, इतने लोग बैठकर सुन रहे, हमें भी गए तो हमना भी सवाब मिलता, ताकि लोग इसके करीब आए, इसीलिए हमें फोटो निकालते। इसी तरीके से कई लोग काफिले में जाते 10-15 लोग, तो देखते लोग भाई इन्हें भी गया काफिले में, तो एक कंपटीशन होता उसमें, समझे। जैसे इन्हें गाड़ी लिया तो हमें भी गाड़ी लेते, इन्हें शादी में कौन सी शेरवानी पहना तो मैं भी वो पहनता हूं, जैसे कंपटीशन होता ना। तो वैसा इस तरीके से अगर 4-5 लोग मिलकर काफिले में जा रहे, वहां जाकर सफर में इतनी चीजें सीख कर आ रहे हैं, तो उनको देखकर दूसरे लोग भी जो है इससे मोटिवेट होते हैं। इस नियत से हमें फोटो डालते हैं। और साथ ही साथ आपको मालूम है हर चीज का एक खर्चा होता। अब जैसे खाने का इंतजाम करना, हर चीज के थोड़े बहुत एक्सपेंसेस होते। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते कि जब हम फोटोज वगैरह डालते हैं तो वो अपनी तरफ से अगर वक्त नहीं दे पाते तो कुछ पैसा देते हैं इन दीन के कामों के लिए, इसीलिए ताकि वो लोग भी ये दीन के कामों में हिस्सा लें, इसलिए हमें जो है ये फोटो वगैरह डालते हैं। तो इसमें कोई बदगुमानी ना करें, भाई इन्हों दिखावा करते, लोगों को दिखाने के लिए इन्हों फोटो डालते, ये फिर जो है हर एक अपनी नियत पर गौर करे। अगर कोई फोटो निकालता है तो वो किस लिए करता है वो नियत जाने, वो उसका और अल्लाह का मामला है, अपने तौर पर हमें नहीं बोल सकते। हाँ, तुम्हें क्यों निकाल रहे, जानबूझकर बच्चों के फोटोज, घर की औरतों के फोटोज, लेडीज के फोटोज पूरे क्यों डाल रहे थे? याद रखो, छोटे बच्चों के बर्थडे के फोटोज के बारे में उलमा ने फरमाया, जैसे बच्चे को देखे तो नजर होती, वैसे बच्चे के फोटो भी तुम्हें व्हाट्सएप में, फेसबुक में डाले तो वहां अगर लोग देखे तो भी नजर होने के चांसेस है। इसीलिए बच्चों के फोटो लो, मना नहीं है, हर जगह जहां भी जाते तुम्हें फोटो लो, अपनी यादगार के लिए रखो, जरूरत है तो उसे दूसरों को दो और फेसबुक में, सोशल मीडिया पर डालो। अगर जरूरत नहीं तो अपने पास रखो यादगार के लिए, हर चीज ना डालो। और ये बात सूरतें गुनाह भी हो जाती जब खुद की बीवी के फोटोज डालते, खुद के जो है घर वालों के मदर्स डे के नाम पर माँ की फोटो डाल रहे, सिस्टर्स डे के नाम पर जो है बहन के फोटो डाल रहे, और डॉटर्स डे के नाम पर बेटी की फोटो डाल रहे, और शादी के स्टेज में वलीमे के दिन दुल्हन को लेकर खड़ो रहे तुम्हें सामने, सब जने भी वो फोटो निकाल को व्हाट्सएप पर डाल रहे हैप्पी मैरिज का। तो ये सब नाजायज है, गुनाह है, इसे कोई आलिम भी जायज का तो नहीं बोले, समझे। जो उलमा भी फोटो को, वीडियो को जायज बोले ना, वो दीन की जरूरत के लिए, ताकि लोग दीन के करीब आए, दीन को सुनने के लिए। इसीलिए जो है जब भी हमें भी काफिले के या जो भी प्रोग्राम्स के फोटो डालते, ताकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो उनके पास टाइम नहीं रहता, लेकिन वो खिलाने के लिए पैसे देते या काम के लिए जो है फंड देते रहते, उन लोगों तक जब ये रिपोर्ट जाती तो उनको खुशी होती, भाई हमारा पैसा सही जगह इस्तेमाल हो रहा, समझे। तो ये अच्छी नियतों के साथ हमें फोटोज वीडियोस डालते तो कोई बदगुमानी भी ना करे, ये ना हर चीज दिखावा करते बा,
यहाँ भी हुआ भी नहीं रहता, व्हाट्सएप में डाल डालते, क्या जरूरत बा दिखाने की, ऐसा बोलते। तो इसका मकसद यही के ताकि लोग करीब आए दीन के, अपने बच्चों को भी भेजे। अब देखो 4 बच्चे बैठकर अगर मकतब पढ़ रहे, वो फोटो अगर हम डालेंगे, माँ बाप देखेंगे भाई बाजू वाले का बच्चा जाकर पढ़ रहा, मेरा बेटा भी जान देगा, तो उन्हें भेजते। 4 बच्चे काफिले में गए, भाई उनका बच्चा काफिले में गया, हमें भी भेजो, तो लोग फोन कर को इसी के जरिए से काम बढ़ता। अब ये गैर बदअकीदा लोग इसके जरिए से काम कर रहे, अगर हम नहीं रुकेंगे तो जो सही अकीदा है उससे लोग दूर चले जाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं और बहुत सारी बातें हैं, इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो हजरत की सीरत के हवाले से हम सुनेंगे। कल संडे एक दिन का काफिला हमारा यहाँ से संडूर जा रहा, हमारी मस्जिद से एक दिन के काफिले के लिए आप खुद भी तैयार हो, जितने यहाँ पर बच्चे बैठे हैं तमाम लोग एक दिन सुबह जाकर शाम तक आ जाएंगे इंशाल्लाह। बड़े लोग भी तैयार हो इंशाल्लाह, बहुत सारी नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ कल लेडीज का इज्तिमा रहता 5 से 6 के दरमियान मदरसे में शाम में, वहां पर अपनी माँ बहनों को भेजे इंशाल्लाह, बहुत सारी नई चीजें सीखने का मौका मिलता। और कल सैटरडे जो है पीछे मुन्ना प्लॉट उमर फारूक मस्जिद है, वहां 8 साढ़े 8 को वहां भी इज्तिमा रहता, तो वहां मर्दों के लिए रहता, वहां पर भी आप आने की कोशिश करें। ऐसे बहुत सारे हमारे इज्तिमात होते, प्रोग्राम्स होते। हमारे सोशल मीडिया को आप आम करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत ज्यादा जो है इंशाल्लाह बरकतें मिलेंगी। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आज भी खाने का इंतजाम है।